ये अधिकारियों को क्या हो गया? जो ठेकेदार हैं लाइव टेलीकास्ट दिखाने के, MH1, उनके पास इतनी पावर कैसे आई है कि वो आज ये लोग बोलेंगे कि किसी को भी राइट नहीं है गुफा के ऊपर जाके पोस्ट करने का सोशल मीडिया के ऊपर सिवाय हमारे। क्या उनके पास कॉपीराइट है? अगर रास्ते ऐसे ही खुले करने हैं, चौड़ीकरण करना है यात्रियों के फायदे के लिए, तो मैं समझता हूं आप सर्वे करवा लीजिए। 100 में से 90 लोग बोलेंगे कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। लाठीचार्ज जिसने भी किया, जिस अधिकारी ने भी किया, जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार वाले आज पछता रहे होंगे वहां जाके कि ऐसी कौन सी यात्रा करने गए थे जो संसारिक यात्रा करके पूरी चले गए। कि अगर आरती पहले हो सकती है, पूजा पहले हो सकती है, तो मैं समझता हूँ यात्रा भी पहले खोल देनी चाहिए। तो ऐसा मुहूर्त ही क्यों कि हम 1 तारीख को खोले, 2 को खोले? क्या बाबा जी स्पेसिफिकली उस समय ही गुफा में आते हैं? भक्तों, हर हर महादेव। हाल ही में यात्रा करके आया था मैं, और पहले ही दिन मतलब 3 जुलाई को मैंने यात्रा स्टार्ट की थी। और यात्रा स्टार्ट करने पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में थे जो मैंने सोचा था कि डिस्कस करूंगा। हालांकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, बट मोटा मोटा फिर भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि श्राइन बोर्ड आखिरकार क्या है। ठीक है, क्या आप उसके पास पावर है? क्या वो ठेकेदार है ये डिसाइड करने के लिए कि यात्रा कब खुलेगी, कब पंजीकरण होंगे, कब मेडिकल होंगे? जब अगर पंजीकरण की डेट तय होती है, यात्रा की डेट तय होती है, उसका मतलब क्या है कि उनको क्या भगवान शंकर ने चिट्ठी लिखी है कि मैं इस दिन वहां विराजमान होऊंगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आरती इतने दिन पहले शुरू क्यों हो जाती है? पूजा इतने दिन पहले शुरू क्यों हो जाती है? और वही नहीं, मैं कहता हूं दर्शन शुरू हो जाते हैं थार गाड़ी से जाके। ऐसा क्यों? किसके कहने पर? क्या श्राइन बोर्ड अपने आप में सुप्रीम पावर है जो ये तय करेगा कि बाबा जी का कब वहां पे आवाज शुरू हुआ, बाबा जी कब वहां पे आए, और कब दर्शन हम लोग करेंगे या फिर करवाएंगे, चाहे वो कैसे भी लेवल पे हो? ये अधिकारियों को क्या हो गया? जो चीज हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? आज बाबा जी अंतर्ध्यान हो चुके हैं, किनकी वजह से? अगर अंतर्ध्यान हो चुके हैं तो अभी भी आरती वहां पे क्यों हो रही है? अभी भी वहां पे दर्शन स्टार्ट क्यों है? अभी भी सुविधाएं वहां पे क्यों दे जा रही हैं? जब बाबा जी नहीं है तो फिर ये बंद कर देनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर जो आधिकारिक डेट आती है स्टार्ट होने की, फिर उससे पहले यात्रा क्यों स्टार्ट कर देते हैं लोगों की? क्यों वहां पे लोगों को अलाउ करते हैं कि आप आइए दर्शन कीजिए? क्यों उनको अनुमति मिलती है करने की? क्यों वहां पे जाती है गाड़ियां, थार में बैठ के लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए? ऐसा क्यों होता है? ये आम जन के लिए ही क्यों? एक सबसे बड़ा सवाल है। नंबर 2, जो ठेकेदार हैं लाइव टेलीकास्ट दिखाने के, MH1, उनके पास इतनी पावर कैसे आई है कि वो आज ये लोग बोलेंगे कि किसी को भी राइट नहीं है गुफा के ऊपर जाके पोस्ट करने का सोशल मीडिया के ऊपर सिवाय हमारे? क्या उनके पास कॉपीराइट है? किसने दिया? क्यों दिया? लाइव टेलीकास्ट क्या होना चाहिए मुझे बताइए आप। खास तौर पे ऐसी जगहों पर जो कि अपने आप के अंदर यूनिक हैं। साल में 40, 45, 60 दिन के लिए यात्रा खुलती है, उसके अंदर भी इतने ड्रामे क्यों? लाइटिंग वहां पर होती है, आरती वहां पर होती है, भंडारे वहां पर चल रहे हैं, गर्म पानी की भट्टी वहां चल रही है नहाने के लिए, रास्ता वहां पे साफ कर देते हैं, ग्लेशियर वहां पे काट देते हैं। क्यों? रास्ता खुला करने के लिए। अगर रास्ते ऐसे ही खुले करने हैं, चौड़ीकरण करना है यात्रियों के फायदे के लिए, तो मैं समझता हूं आप सर्वे करवा लीजिए। 100 में से 90 लोग बोलेंगे कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, ऐसी डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हम बाबा जी के दर्शन चाहिए, वो स्वरूप चाहिए जो पिछले 10 सालों तक होता था। कितने फीट का? 10 फीट का, 8 फीट का, 6 फीट का। अभी शुरुआत कितने में होती है? 2 फीट का रह गया, 3 फीट का रह गया। ये क्या मजाक बना रखा है श्राइन बोर्ड? ये मैं कहता हूं, मैंने श्राइन बोर्ड को खुद भी मेल किया था, सुझाव डाले थे कि अगर आपसे इतनी भीड़ नहीं संभलती है, खास तौर पे शुरुआती दिनों में, इसका नाम दिया गया तत्काल पंजीकरण, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन। क्या कहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन कराने में विफल रहते हैं, सक्सेसफुल नहीं रह पाते हैं, बैंक में भी आपका नंबर नहीं आता है, तो घबराने की बात नहीं है, आप हमारे पास आइए, आपका तत्काल पंजीकरण कर देंगे। क्यों? अरे भैया क्यों? जब लोग आ ही नहीं रहे तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा ऑप्शन क्यों नहीं डाल देते कि वहां पे लोग जैसे बुक करते हैं वैसे कैंसिल भी कर सकें? भले आप पेमेंट मत डालो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेमेंट जो लिया है परमिट इशू करने का,
वो ठीक है, वो पेमेंट आपकी है, मत कीजिए, लेकिन आप उस स्लॉट को खाली कीजिए ताकि घर बैठा बैठा बंदा और भी उसको ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सके, अपना परमिट प्राप्त कर सके। ऐसा क्यों नहीं होता है? उसमें क्या ही जा रहा है? क्या जे एंड के गवर्नमेंट या फिर हम बात करें श्राइन बोर्ड की, क्या उनके पास ऐसा अप टू डेट मैकेनिज्म नहीं है जो कर सके या करवा सके? मेरे ख्याल से तो नहीं है। हम किसमें जी रहे हैं? 21st सेंचुरी में जी रहे हैं जहां पे सब कुछ ऑनलाइन है। तो जब ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा आप दे रहे हो, ऑनलाइन दर्शन की सुविधा आप दे रहे हो, ऑनलाइन आरती की ऑनलाइन पूजा करवानी है तो उसकी सुविधा आप दे पा रहे हो, ऑनलाइन प्रसाद मंगवाना है तो वो आप कर पा रहे हो, लेकिन कैंसिल की पॉलिसी नहीं है। ठीक है, कैंसिल की पॉलिसी का मतलब क्या है कि पैसा रिफंड नहीं होगा। अरे पैसा रिफंड नहीं चाहिए, डेवलपमेंट में लगाइए, कोई भक्त नहीं मांगेगा, लेकिन कम से कम स्लॉट तो खाली कीजिए। आप उन लोगों से पूछिए जो वहां पे डंडे खा के, ठीक है, डंडे खा के वहां पे क्या बोलेंगे, शहीद हो गए हैं, क्या हमको शहीद का दर्जा देंगे? क्योंकि वो भी बाबा जी के दर्शन पाने के लिए वहां पे लड़े हैं, लाइनों में लगे हैं, जिनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, उनके ऊपर क्या बताइए एक्शन होगा? लाठीचार्ज जिसने भी किया, जिस अधिकारी ने भी किया, जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार वाले आज पछता रहे होंगे वहां जाके कि ऐसी कौन सी यात्रा करने गए थे जो संसारिक यात्रा करके पूरी चले गए। कितना बड़ा दुख होता है उन परिवार के बंदों के साथ जिनका अपना बंदा निकल जाता है। तो उस अधिकारी के अगेंस्ट क्या एक्शन किया? कुछ हुआ क्या? पब्लिसाइज हुआ क्या? नहीं कुछ हुआ ना। तो ऐसा मौका क्यों दे रहे हो? सुधार करो ना। सबसे पहला सुधार तो यही होना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन परमिट इशू कर रहे हैं तो ऑनलाइन परमिट कैंसिलेशन का ऑप्शन भी होना चाहिए। पैसा ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम स्लॉट तो खाली हो। अगर ऐसा होता है तो रश कम हो जाएगा। दूसरा, वेबसाइट के ऊपर साफ साफ मेंशन करो कि हमारा ऑन द लाइन, अगर आप ऑफलाइन सॉरी क्या कहते हैं तत्काल पंजीकरण ऑन द स्पॉट के लिए आते हैं तो हमारे पास 800 स्लॉट होते हैं, 800 बालटाल के, 800 पहलगाम के, उस हिसाब से आप आइएगा। ऐसा क्यों मेंशन नहीं करते हैं? बंदा वहां पहुंचता है, 2 दिन 3 दिन वहां वेट करता है, लाठियां खाता है, सुबह रात को 2 बजे 3 बजे लाइन में लगेगा, फिर अपना परमिट इशू करवाएगा और फिर प्रोसेस लगाए, किस लिए? बाबा जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि श्राइन बोर्ड तक पहुंचाए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि अगर आरती पहले हो सकती है, पूजा पहले हो सकती है, तो मैं समझता हूं यात्रा भी पहले खोल देनी चाहिए। तो ऐसा मुहूर्त ही क्यों कि हम 1 तारीख को खोले, 2 को खोले? क्या बाबा जी स्पेसिफिकली उस समय ही गुफा में आते हैं? बताइए मेरे को। अरे उनका तो निवास स्थान है, रास्ता चौड़ा नहीं करना है। मैं कहता हूं ग्लेशियर है, ग्लेशियर कूद के जाएंगे, ग्लेशियर फांद के जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौड़ीकरण नहीं करना है। नहीं करना मतलब नहीं करना है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करो। ठीक है, टाइल रास्ते पे मत लगाओ, नहीं चाहिए। जैसा रास्ता है वैसा ही चाहिए। क्यों प्रकृति का खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों ऐसा बाबा जी को मजबूर कर रहे हो कि बाबा जी वहां से भी हमेशा के लिए निकल जाए कहीं और फिर ढूंढते रहो बाबा जी कहाँ है? फिर यही जवाब है, कन कन में है, पूजा घर बैठे कर लो। अरे भाई सरकार, मैं कह रहा हूँ जे के सरकार, श्राइन बोर्ड इस बात को समझ जाए, इस बात को समझ जाए। लोगों का भाव है, इसलिए वो आज भी खींचे चले आ रहे हैं। आज का भी जो यात्रा का स्टार्ट है, आज डेट क्या है? 26 जुलाई। आज भी पहलगाम से 4200 के आसपास लोग वहां से गए हैं। तो लोगों में देखो कितना रुझान है। यही रुझान पिछले साल यात्रा में कम हो गया था, बाबा जी के अंतर्ध्यान होने के बावजूद भी। इसका क्या कारण है? श्रद्धा है, भाव है। उनके साथ खिलवाड़ मत करो कम से कम। ठीक है, आप धर्म के ठेकेदार नहीं है कि आप डिसाइड करेंगे अपनी मर्जी से कि यात्रा कब शुरू होएगी, कब पंजीकरण स्टार्ट होंगे, कब मेडिकल स्टार्ट होंगे, कब परमिट मिलेगा, कब क्या होगा, कब टिकट हेलीकॉप्टर की स्टार्ट होगी। ये भैया डिसाइड अगर आप कर रहे हो ना, तो जिस दिन आप पूजा करते हो उस दिन ही यात्रा को स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि भली बाती सब लोगों को पता हो और अपने सुविधा के अनुसार वो दर्शन करने के लिए आ सके। क्योंकि सभी को क्या है, मैं बता दूं आपको, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका जो डेट था वो तकरीबन 26-27 जुलाई का था, लेकिन उनको मैंने रेकमेंड किया कि भैया दर्शन करने हैं तो 10 से पहले पहले जाओ। तो बहुत से लोग 10 से पहले, 10 के बाद या 15 के आसपास जाके दर्शन करके आ भी चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको दर्शन करने थे। लेकिन फिर भी मैं सबको कहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि बाबा जी कन कन के अंदर है। यात्रा को जाओ, यात्रा पर जाके आओ, अपना शुद्धिकरण करो, मन साफ रखो, दिमाग साफ रखो, आपको अच्छा लगेगा। बाबा जी नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि बाबा जी है ही नहीं तो जाना ही नहीं है। आप जाओ। और इतना पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है कि बाबा जी वहां पे अंतर ध्यान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उस गुफा में एंटर करने के बाद हमें ऐसा फील होता है जैसे जन्नत मिल गई हो। और 90% यात्रियों का कहना ये था, श्रद्धालुओं का, कि हमारा वहां पे ये था कि हम लोग ये मांगेंगे भगत जी, लेकिन क्या मांगे, वहां जाके आंखों में आंसू ही आ गए, तो कुछ मांग ही नहीं सकते।
तो लगी तो उनकी हाजिरी। लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पे ना ये प्लीज ये ढकोसले बंद कर दो कि हाँ ये मेडिकल तब स्टार्ट होगा। आपको स्टार्ट अगर करना है तो एक दिन आज अगर पूजा करिए, आपने स्टार्ट की है तो नेक्स्ट डे यात्रा सभी के लिए खोल देनी चाहिए। उस दिन पूजा ही क्यों, बताइए मेरे को। यात्रा जब स्टार्ट 3 तारीख से हो रही है तो पूजा भी 3 तारीख को करो ना, पहले क्यों कर रहे हो? और अगर पहले कर दी है यात्रा पहले खोलो। जब आपको पता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद बाबा जी अंतर ध्यान हो जाते हैं, क्यों होते हैं? आप लोगों की हरकतों की वजह से। हरकतों को बंद करो, नहीं ऐसा होना चाहिए। 1 किलोमीटर के दायरे में मुझे बताइए क्यों भंडारों की अनुमति दे रहे हो? क्या जो श्रद्धालु है, व्यक्ति जो है, क्या उनको 1 किलोमीटर के अंदर ही खाना खाना है? आप देखिए उस भंडारे की आड़ में कम से कम 20 लोग, अगर वहां पे 6 भंडारे हैं तो 6 का मतलब क्या है कि 20 लोग वहां पे सर्व करने वाले हैं, तो 120 लोग हो गए। फिर उनके जान बचाने वाले भी हैं, वो भी वहां रुकते हैं। तो हर टाइम 200-300 बंदा तो वहां पे रहता ही रहता है। क्यों अनुमति मिल रही है भाई? सुबह जाओ शाम को आओ, क्यों रुक रहे हो? 1 किलोमीटर पहले सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, किसी को भी अनुमति नहीं है। इवन की वहां पे जो पंडित जी हैं उनको भी नहीं होनी चाहिए कि आपको सुबह आरती करनी है, दर्शन करने हैं, पूजा करनी है तो फिर आप 1 किलोमीटर चल के जाइए, वहां पे अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, MH1 को क्या ठेका है बताइए मेरे को वहां प्रसारण करने का? क्या आपको लगता है कि जो अपना लाइव लेके चलते हैं कैमरा, उससे हीट नहीं पैदा होती? लाइट से हीट पैदा नहीं होती? आरती कर रहे हो, आरती को बाहर करो, अंदर क्यों कर रहे हो? आप लोग बताइए मेरे को, क्यों खिलवाड़ कर रहे हो बाबा जी के साथ? उनका स्वरूप है, मेरी बात सुनिए, आप ये सब करना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यात्रा भली भांति लोगों की चले, लोगों का रुझान बढ़े। और दूसरी चीज, जब वहां पर आते हैं तो पहले अपना आर्मी के साथ और अपना जेके पुलिस के साथ एक अच्छा संबंध बनाइए। दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, बताइए मेरे को। ठीक है, सिक्योरिटी के नाम पे अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हो तो भले भांति अच्छे से दीजिए। ये नहीं कि जम्मू से लेके जाना आपकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन जब वहां से वापस आना है तो आपकी जिम्मेदारी तय नहीं होती है। ठीक है, श्रीनगर से लेके जाना है आपको बालटाल पहलगाम तो जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन जब वापस अगर आपको आना है जिम्मेदारी तय नहीं होती है। गेट अगर खोलना है वापसी के लिए तो सुबह 6 का टाइम है तो 6 खोलो, उसके बाद कोई इफनी कोई बटनी, भले किसी का हेलीकॉप्टर हो, भले किसी की बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे फ्लाइट हो, नहीं जाने देना मतलब नहीं जाने देना। क्यों लोगों में विश्वास फैलाते हो कि हाँ 2 बजे तक का क्रॉस टाइम है, हम जा सकते हैं, 12 बजे तक हम चेक पोस्ट क्रॉस कर सकते हैं? ये ढकोसले क्यों क्यों ऐसा किया है? अरे नहीं मतलब नहीं। एक बार कॉन्वॉय जाएगा सुबह, एक बार कॉन्वॉय आएगा शाम को, बस उसके बाद एंट्री बंद, एग्जिट बंद, बात खत्म होगी ना। ये अपने आप से जिम्मेदारियां क्यों तय करते हो कि हम लोग ये जो है खिलवाड़ करेंगे या सिक्योरिटी प्रदान करेंगे? मैं खुद बता रहा हूं आपको, मैं बालटाल बेस कैंप श्रीनगर आया, मेरे पास एक भी गाड़ी श्रीनगर की नहीं थी जो कि जेके पुलिस की हो या आर्मी वाले की हो, लेकिन मनी कमा के रोक दिया गया। क्यों? सर आपको आगे जाने ही देंगे क्योंकि आपकी जान हमारे लिए सबसे पहली है। तो मेरा क्वेश्चन वही था ना कि जब बालटाल से हम लोग छोड़ा हम लोगों ने, तो जान हमारी कहां थी? ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु जी। ठीक है, मेरा आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा आपको अनुभव देना है कि मेरा जो ये अनुभव है ये आपको पहुंचना चाहिए आपके पास, ताकि इनके ऊपर आप सही तरीके से कार्रवाई कर सको। और जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आप भी इसको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें, औरों के साथ शेयर करें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि श्राइन बोर्ड तक खबर पहुंचे और वो करे। श्राइन बोर्ड हमारे लिए काम कर रहा है, नो डाउट अच्छा कर रहा है। अगर वो 80% ठीक कर रहा है तो 20% गलत भी कर रहा है। इन्वायरमेंटल पॉलिसी सबसे बड़ी बात है, बताऊं आपको, श्राइन बोर्ड क्या किसी इन्वायरमेंटल पॉलिसी के अधीन है? नहीं है। अगर होता तो वहां पे डेवलपमेंट ना होती, अगर होता तो वहां पे भंडारों की अनुमति ना होती। ऐसा क्यों है बताइए मेरे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है श्राइन बोर्ड के ऊपर कि क्या श्राइन बोर्ड ही सब कुछ तय करेगा कि किसके लिए दर्शन खुलने चाहिए, किसके लिए दर्शन हमने करवाने हैं, उसके लिए डेट ये होनी चाहिए, और जब सब कुछ निपट जाएगा उसके बाद खोलेंगे आम जन के लिए 2 तारीख को, 3 तारीख को या 1 तारीख को। अगर ऐसा है तो इसके लिए मुझे एतराज है। क्या आपको एतराज है? अगर है तो वैल्यूएबल कमेंट कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे वैल्यूएबल कमेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।